हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से समझना दोस्तों। अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल या थ्योरी में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो आपके पास थ्योरी पूछी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का कौन सा समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान से समझना दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इधर ध्यान देना। ये जो संयोजन होगा ये आपका समांतर क्रम क्या होगा, संयोजन हो जाएगा। कौन सा संयोजन हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर समांतर जोड़े जाए तो ये आपका समांतर क्रम क्या हो गया, संयोजन होता है। ध्यान से समझना। C1 C2 C3 और जब इसको आवेशित किया जाएगा तो ये Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, Q3 और ये बिंदु A है और ये बिंदु कौन सा है, B है। दोनों के बीच तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, B है। इधर ध्यान से समझना। तो दोस्तों क्या है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्लियर। तो ध्यान से समझना दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन में जहां से यहीं से लिख लें, समांतर क्रम संयोजन में यन संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सभी संधारित्रों की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा बिंदु ए से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया। जैसे इसको चालक तार द्वारा ए बिंदु से जोड़ देंगे तो सभी संधारित्रों के पहली प्लेट के भीतर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को एक चालक तार द्वारा बिंदु बी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और बी का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से, मतलब भू संपर्कित कर देते हैं। तो जैसे इसे भू संपर्कित करते हैं तो प्रेरण के कारण सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट के भीतर माइनस आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया तो ए बिंदु से तीनों संधारित्र C1 C2 व C3 में Q1 Q2 व Q3 के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होगा। और ए और बी के बीच तुल्य विभवांतर क्या है, बी है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्या कि समांतर क्रम संयोजन में यन संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं, योजित करते हैं कि सभी संधारित्र समायोजित करते हैं कि सभी संधारित्रों की पहली भुजा को एक चालक तार द्वारा बिंदु ए से चालक तार द्वारा
बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा सभी संधारित्रों की दूसरी भुजा को जो एक चालक तार द्वारा बिंदु बी से जोड़ देते हैं तथा बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। माना 3 संधारित्र हैं या n संधारित्र है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक चालक तार द्वारा बिंदु ए से क्या कर दिया, जोड़ दिया तथा सभी संधारित्र दूसरी प्लेट को एक चालक तार द्वारा बिंदु बी से जोड़ दिया और बिंदु बी का संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। अब क्या करेंगे, यदि ए व बी के बीच विभवांतर क्या है, बी है, ए तथा बी के बीच विभवांतर बी है। इतनी बात समझ में आ गई। ए को एक चालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो तीनों संधारित्रों E1 तीनों संधारित्र कौन सा है, C1 C2 व C3 में क्रमशः Q1 Q2 व Q3 के रूप में प्रवाहित होता है तथा प्रेरण के कारण तीनों संधारित्रों के दूसरी प्लेट के भीतर दूसरी प्लेट के भीतर माइनस या ऋण क्यू आवेश भीतर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है इतनी बात ध्यान से समझ में आ गई सभी लोगों के। क्या समांतर क्रम संयोजन में n संधारित्रों को परस्पर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक चालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया गया या बिंदु ए से जोड़ देते हैं और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया, बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया।
इतनी बात। यदि ए व बी के बीच विभवांतर क्या है, v है, तथा ए को एक चालक तार द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है जो तीनों संधारित्र C1 C2 व C3 में Q1 Q2 व Q3 के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है। और प्रेरण के कारण तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट के भीतर माइनस Q आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश कितना दिया गया, यदि तुल्य आवेश क्या है, यदि तुल्य आवेश Q है, क्या है, Q है, तो ध्यान से समझना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान से समझना, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V के। अब आवेश Q दिया है, यहाँ का विभवांतर V है और टोटल की धारिता C है, तो Q बराबर C इंटू V के। अगर आवेश Q1 दिया जाए, धारिता कितनी है C1, तो विभवांतर V ही रहेगा। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा C2V के। Q3 बराबर क्या हो गया, C3 इंटू V के। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे तो यह आ गया C इंटू V बराबर C1 इंटू कितना आ जाएगा V, प्लस ये आ गया C2 इंटू V, प्लस ये आ गया C3 इंटू V के। तो C इंटू V यहाँ कॉमन आ गया, तो ये आ गया C1 प्लस क्या आ गया C2 प्लस क्या आ गया C3, V से V कैंसिल, तो C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो ये आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो गया, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नोट, क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट लिख रहे हैं क्या, कि समांतर क्रम संयोजन में, यहाँ समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। तुल्य संधारित्र की धारिता उनकी अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं, अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात तुल्य संधारित्र की धारिता C उनकी अलग अलग संधारित्र मतलब C1 C2 और C3 की धारिताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जय हिंद।